हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी की तरफ से एक और वैकेंसी जो है नर्सिंग की आ चुकी है। फाइनली यहाँ पे काफ़ी थोड़ा सस्पेंस में था ये मामला कि ये वैकेंसी रियल है या फेक है। तो ऑफिशियली तौर पे इसके पहले भी मैंने बताया था कि ऑफिशियल जो है वो न्यूज़ है और ये रियल न्यूज़ है, और आज उसका फुल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पीडीएफ भी पब्लिश कर दिया गया है आरआरबी की तरफ से। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख ही पा रहे होंगे कि आरआरबी का ये पूरा फुल पीडीएफ है। कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, क्या कुछ इसेंशियल क्राइटेरिया है इसमें, और उसके बाद से एक्सपीरियंस वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा, फीस कितना देना होगा, कहाँ एग्ज़ाम होगा, किस मेथड से एग्ज़ाम होगा, पेमेंट वगैरह कैसे क्या करना रहेगा, और कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, ये सारा जानकारी जो है हम इस वीडियो में डील करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपको पता है कि नर्सिंग क्षेत्र से जो भी वैकेंसी आती है नर्सिंग की, उसका अपडेट जो है सीधे हमारे चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाता है। तो यदि आप नर्सिंग के छात्र हैं और नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नर्सिंग की वैकेंसी आएगी उसका अपडेट सीधे आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा। दोस्तों, बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करेंगे और देख सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है नर्सिंग की, नर्सिंग ऑफिसर कहें या फिर कहें नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, बात दोनों एक ही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका फुल पीडीएफ जो है आरआरबी की तरफ से जारी कर दिया गया है, और बहुत बड़ा ये पेज है। लेकिन अपन जो बात करेंगे वो नर्सिंग की बात करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट है उसमें उसकी बात हम करेंगे, जो आपको जानना ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे शुरुआत यहाँ से करते हैं कि जो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो जो कब से शुरू हो रहे हैं, 9/8/2025 से, यानी कल की डेट से आपके आरआरबी के फॉर्म जो है वो शुरू हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप के। तो कल से शुरू हो जाएंगे, रक्षाबंधन के दिन से ही 9/8/2025 से। और क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है, यानी कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 8/9/2025, पूरा एक महीने का आपको टाइम इन्होंने दे रखा है फॉर्म को भरने का। लास्ट डेट जो पेमेंट करने का हो वो है 10/9/2025। और उसके बाद से आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है फॉर्म वगैरह भरने में, तो करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो 11/9/2025 से लेकर 20/9/2025 तक करेक्शन विंडो जो है आपके ओपन रहेंगे। तो यहाँ तक बात होगी इंपॉर्टेंट डेट्स की। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। 9/8/2025 से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, यानी कि शुरू होंगे 9/8/2025 से, और 8/9/2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है, तो करेक्शन जो रहने वाला हो 11/9/2025 से लेकर 20/9/2025 तक आपको टाइम दिया जाएगा आपका जो भी करेक्शन है वो करने का। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ही नंबर पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 7 की आपकी जो है पेमेंट मिलने वाली है, यानी कि 44,900 रुपये, वही एम्स के बराबर सैलरी आपको मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है C1 के तहत आपका जो है ये रहने वाला है। एज जो है 20 साल से लेकर 40 साल तक के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज दे रखा है, उसको आगे हम डील करेंगे। टोटल वैकेंसी की अगर बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो 272 यानी 272 टोटल यहाँ पे पोस्ट जो है वो रहने वाली है। आरआरबी की नई वैकेंसी है, फ्रेश वैकेंसी है। पिछले वैकेंसी जो आया हुआ था उसका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो ये वैकेंसी फिर से आ गई है यहाँ पे, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। बाकी और भी यहाँ पे तमाम पोस्ट इन्होंने दे रखी है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो पढ़ भी पा रहे होंगे। लेकिन हम जो बात करेंगे वो मेनली जो बात करेंगे वो नर्सिंग की हम बात करेंगे। फार्मासिस्ट की भी यहाँ पे है, लेकिन टोटल पोस्ट जो है 105 इनकी रहने वाली है। तो 272 नर्सिंग की यहाँ पे पोस्ट इन्होंने दे रखी है। ओवरऑल देखा जाए तो 434 पोस्ट जो है रहने वाली है, जिसमें टोटल या ये टेक्नीशियन की बात करें, एक्सरे की बात करें, इन सब की बात करें तो टोटल रहने वाली है। लेकिन जो नर्सिंग की स्पेशल है वो 272 रहने वाली है। अब आगे क्या और इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में हम डील कर लेते हैं। वैकेंसी जो है ऑल इंडिया लेवल की है, तो आप पूरे भारत के किसी भी राज्य से हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर किसी स्पेशल स्टेट से वैकेंसी नहीं है, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी जो है रहने वाली है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था एज लिमिट की, तो मैंने बताया था कि 20 साल से लेकर 40 साल तक सभी लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। और एज जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज जो है वो आपको मिलेगा, जो कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरह से डिवाइडेशन किया गया है एज रिलैक्सेशन से लेकर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सर आखिर कितने रुपए लग रहे हैं फॉर्म को भरने के। तो फॉर्म का फीस जो है वही रहने वाला है जो पिछली बार था, यानी कि 500 रुपये रहेंगे सभी कैंडिडेट के लिए। और उन कैंडिडेट को छोड़ के जो नीचे मेंशन है उसको हम बताएंगे। तो 500 रुपये जो रहने वाले हैं, जिसमें से 400 रुपये आपके रिफंडेबल हैं जो आप सीबीटी मोड एग्ज़ाम में अटेंड करते हैं एग्ज़ाम, और उसके बाद से फिर आपका जो है 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। खैर पिछला जो हुआ था सीबीटी एग्ज़ाम रेलवे की तरफ से, उसका पैसा खैर अभी नहीं आया है स्टूडेंट्स के पास। खैर आने वाले समय में वो भी आ जाएगा, ऐसे इन्होंने लिख रखा है तो ज़रूर आएगा।
और दूसरे नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 250 रुपये किसके लिए लगेंगे, तो फॉर कैंडिडेट हु आर बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर, ये सब के लिए है। जो रहने वाली है फीस वो रहने वाली है 250 रुपये, यानी 250 रुपये आपके रहेंगे। इनका जो फीस है वो रिफंडेबल है, 250 आपके रिफंड हो जाएंगे CBT एग्ज़ाम के बाद अपीयर करेंगे जब आप तब। अब उसके बाद से पेमेंट जो है आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से ऑनलाइन मोड से ही आपको करना है ओवरऑल। बाकी ऑफलाइन आपको पेमेंट वगैरह नहीं करना है और ना ही आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने हैं। जो भी रहने हैं चीज़ें फॉर्म भरने से लेकर पेमेंट तक वो सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड से ही रहने वाली हैं। अब उसके बाद से और क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको जानने लायक है वो चीज़ मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। अब बात आ जाती है कि क्या किस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे और कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको देख सकते हैं जो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं वो टोटल 70 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 70 नंबर जो आपके पूछे जाएंगे वो नर्सिंग से। बाकी 30 नंबर जो है वो नॉन नर्सिंग से रहेगा। टोटल आपके जो रहेंगे वो 100 नंबर के क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। CBT मोड एग्ज़ाम होगा और 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी। अब यहाँ पे आपको लगे हाथ में ये भी बता देता हूँ कि कितना मिनिमम क्वालिफाइड मार्क रहने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क जो रहेंगे जनरल और EWS के लिए वो 40% रहेगा, यानी 40% चाहिए होगा क्वालिफाई करने के लिए। OBC SC के लिए 30% और उसके बाद ST के लिए यहाँ पे 25% इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क दे रखा है। जनरल EWS के लिए 40% और साथ साथ में OBC SC के लिए 30% और ST के लिए यहाँ पे 25% यानी 25% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क इन्होंने दे रखा है। बाकी अलग अलग जोन से वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे टोटल, जिसमें यूपी के प्रयागराज और उसके बाद से गोरखपुर जैसे शहर इसमें इंक्लूडेड हैं। बाकी अहमदाबाद है, अजमेर है और बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर और बिलासपुर और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कोलकाता, श्रीनगर, ये मुंबई जैसे तमाम, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सारे जो है इसमें इंक्लूडेड हैं। जोन वाइज वैकेंसी इसमें निकाली गई है। अब किस जोन से कितना वैकेंसी है उसका भी अभी हम शॉर्ट में थोड़ा संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नर्सिंग का रहने वाला है लेवल 7 की पेमेंट मिलने वाली है, 44,900 रुपये आपके रहेंगे। C1 जो है स्टैंडर्ड में रखा गया है। मिनिमम एज लिमिट जो है 20 साल और अपर यानी मैक्सिमम एज लिमिट जो है 40 साल इन्होंने दे रखा है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जो बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्वालिफिकेशन क्या है। तो जनरल नर्स मिडवाइफरी यानी JNM और BSc दोनों लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी यहाँ पे और कोई तरह की जो है कह सकते हैं एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे मेंशन नहीं इन्होंने कर रखा है। तो जनरल और BSc यानी कि JNM और BSc दोनों लोग इस अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और 9 तारीख यानी कल की डेट से फॉर्म शुरू हो गए हैं आपके भरने। आपको फॉर्म भरने का लिंक जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये PDF में जो आपको बता रहा हूँ ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ में फॉर्म भरने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अभी मैं बात कर रहा था कि जोन वाइज जो है वो वैकेंसी रखी गई है। तो किस जोन में कितनी वैकेंसी रखी गई है इसका भी डिटेल इन्होंने दे रखा है। तो कुछ एग्जांपल हम लेंगे कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, हम उसकी यदि हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे गोरखपुर जोन की। यदि हम बात कर लेते हैं तो गोरखपुर जोन की जो वैकेंसी टोटल रहने वाली है उसमें टोटल जो पोस्ट रहेंगे वो रहने वाली है नर्सिंग की जो रहेगी टोटल वैकेंसी। नर्सिंग की टोटल जो गोरखपुर जोन में से वैकेंसी रहेगी वो टोटल 707 यानी कि 7 वैकेंसी टोटल रहने वाली है जो है गोरखपुर जोन से। और ऐसे यदि हम बात करते हैं प्रयागराज की, तो प्रयागराज में टोटल यदि बात कर लेते हैं तो जो नर्सिंग की वैकेंसी रहने वाली है प्रयागराज की वो भी रहने वाली टोटल 14 वैकेंसी जो है रहने वाली है प्रयागराज से। तो ऐसे अलग अलग करके जोन डिवाइड है और हर जोन से जो है वैकेंसी जो है रिलीज़ की गई है। और यदि हम बात करते हैं सिलेबस की तो आपके नर्सिंग के वही सारे सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो अडल्ट इंक्लूडिंग। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जिसमें कम्युनिटी वगैरह भी रहेगा, मेंटल हेल्थ रहेगा, फार्माकोलॉजी वगैरह तमाम जो आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। ओवरऑल नर्सिंग का जो सिलेबस है, नर्सिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड हैं नर्सिंग के क्षेत्र में। तो इस तरह से कुछ ये डिटेल्स रहा है RRB नर्सिंग का। उम्मीद है कि जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी ये PDF मैं भेज देता हूँ अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप ले लीजिए
और जो भी जानकारी आपको लेना हो आप PDF के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे हम। आपको कोई डाउट है तो हमारे इंस्टाग्राम पे लिख भेजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, वहाँ से सीधे आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।